सो यार कैसे हैं सबके सब। आई होप सबके सब बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। सबके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ जो है बिल्कुल ही सही होगी। एंड जो लोग चैनल पे नए आए हैं, मेरा नाम ऋषभ बब्बर है एंड मैं हम्बर कॉलेज के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो परस्यू करने वाला हूँ। 18 जनवरी से मेरी क्लासेस हैं। पीपीआर मेरा नहीं आया है, मेडिकल भी मेरा अभी तक अपडेट जो है वो नहीं हुआ है। एंड मैंने जो अपना वीज़ा जब मैंने फ़ाइल करा था, वो जो डेट थी वो थी नवंबर 11। तो ये मेरी टाइमलाइंस वगैरह हैं एंड मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं या फिर जो भी मेरे साथ हो रहा है। बेसिकली जर्नी सॉर्ट ऑफ जो है मैं वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इंडिया से लेकर कनाडा तक की। मतलब मेरा पीपीआर आ जाए तो वो पूरी जर्नी सक्सेसफुल हो पाएगी, बट अभी तक पीपीआर जो है वो नहीं आया है। एंड जिनका भी नहीं आया है सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एंड मुझे भी आप ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में, जो कि है हम्बर कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। एंड मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि कुछ और कॉलेजेस की इससे बेटर है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी है, बट ये है कि मतलब बहुत ओके सी रिफ़ंड पॉलिसी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो हम्बर के अंदर अपना ये वाला फंडा था कि अगर आपको क्लासेस के लिए रजिस्टर करना था तो हमारे को अपना वीज़ा सबमिशन लेटर जो है वो डालना था, अपने पोर्टल पे अपलोड करना था। एंड उसके बाद जो हम क्लासेस रजिस्टर कर सकते थे एंड हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सकते थे। ये तो बहुत ही डिसेंट चीज़ थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जो है वीज़ा वो मैंडेटरी होना चाहिए, क्लासेस शुरू होने से पहले आना ही आना चाहिए। तो वो वाला काम तो अपना नहीं था। एंड वीज़ा सबमिशन लेटर के थ्रू मैंने अपनी क्लासेस जो है वो रजिस्टर कर ली। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि है फुल रिफ़ंड की बात करेंगे हम। तो ये लोग ये कह रहे हैं हम्बर वाले कि अगर तो आप 29 जनवरी से पहले विड्रॉ मार लेते हो तो आपको जो रिफ़ंड है वो फुल आएगा, हम एक भी रुपया नहीं काटेंगे। जितनी फ़ीस थी उतनी आपको वापस मिल जाएगी। तो अब जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो हम्बर ये कह रहा है कि आपको भी फाइनेंशियल रिस्क है, हमारे को भी फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो नहीं आया है वीज़ा का। तो इसको लेके जो प्रोविज़न है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अब। तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एलिजिबल अंडर एक्सेप्शनल रिफंड पॉलिसी कैन अप्लाई फॉर अ फुल रिफंड ऑफ फीस लेस 1000 कैनेडियन डॉलर्स ऑफ विड्रॉल फीस। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि क्या क्या इनकी कंडीशंस हैं। इन्होंने लिखा हुआ है योर स्टडी परमिट एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। ठीक है, एक तो ये कि आपकी स्टडी परमिट जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो गई। एंड You have submitted the refusal document from IRCC Immigration, Refugees and Citizenship Canada to Humber by March 26th, 2021. So basically अगर March 26, 2021 तक आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है, ठीक है, IRCC की तरफ से आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो आप वो जो लेटर है वो आप अटैच कर सकते हैं। एंड उसमें क्या करेंगे ये लोग, आपका ना $1000 जो है वो काट देंगे। सिर्फ और सिर्फ 29 जनवरी तक आपको फुल रिफ़ंड मिलेगा, उसमें $1000 आपके नहीं कटेंगे, मोटा मोटा 56,000 रुपीज़। तो अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं एंड बाय चांस किसी का भी रिजेक्शन ना आए, तो अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपके 1000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो ये काटेंगे। तो अब बात करते हैं डेफरमेंट को लेके। डेफरमेंट की जो पॉलिसी है उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एंड वहीं पर ये लोग जो है वो हगती है बहुत ही गंदा वाला। एंड मेरे को इनकी डेफरमेंट की पॉलिसी पसंद नहीं आई, और कॉलेजेस की काफ़ी बेटर है। इससे मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या है डेफरमेंट पॉलिसी इनकी। सबसे पहली बात तो अगर आपको सितंबर में डेफरमेंट मारना है, ठीक है, सितंबर 2021 के अंदर आपको डेफरमेंट मारनी है, तो आपको न्यू एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस के जो है इन्हें पैसे चाहिए एंड ये लोग आपको डायरेक्ट सितंबर का डेफरमेंट नहीं देंगे। अब दिक्कत कहाँ आती है यहाँ पे, मई के अंदर आपके कॉलेज के अंदर कोर्सेज इतने कम है, कोर्सेज ही इतने लिमिटेड है मे इनटेक के अंदर आपके लिए। तो अब आप कह रहे हो कि अगर बच्चा सितंबर में अपना डेफरमेंट लेना चाहता है तो उसके लिए वो नहीं अपनी एप्लीकेशन फ़ीस या एप्लीकेशन लगाए एंड उसके बाद वेट करे अपने ऑफर लेटर का, हर एक चीज़ नए तरीके से करे। एंड ये चीज़ है जो मेरे को सबसे ज़्यादा वाहियात लगी कि डायरेक्ट सितंबर की डेफरमेंट नहीं दे रहे हैं ये। और अगर आपको मई के लिए भी डेफरमेंट करवानी है तो आपको 29 जनवरी से पहले ही आपको डेफरमेंट की रिक्वेस्ट डालनी है। अदरवाइज इन्होंने साफ लिखा है कि आफ्टर 29 जनवरी यू विल नॉट बी एबल टू डेफर योर ट्यूशन। आप समझ रहे हो इस बात को कि 29 जनवरी से पहले आपको एक मेजर डिसीजन लेना है कि आपको डेफरमेंट लेनी है या नहीं लेनी है, या फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ अगेन पसंद नहीं आई मेरे को। तो बेसिकली 29 जनवरी से आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आप क्या बोलते हैं डेफरमेंट लेना चाहते हैं मई में या नहीं लेना चाहते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मेरा प्रोग्राम जो है वो मई में अवेलेबल नहीं है।
एंड सितंबर के अंदर भी आई गेस ऑलमोस्ट लाइक वेट लिस्टेड है या फिर क्लोज भी आ चुका है। तो मुझको समझ नहीं आ रहा कि इस केस में क्या होगा। अगर मैं डेफरमेंट का सोचूं भी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रही है। बट एक दिमाग में ये भी बात है कि IRCC के धीरे धीरे करके वो PPR जो है वो दे ही रहे हैं, तो क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ या नहीं लूँ अभी बट मैं ले ही लूँगा। 99% मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो परस्यू कर ही लूँगा, क्योंकि यार अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। 50,000 का रिस्क जो है वो मैं ले लूँगा, 50-55 हज़ार रुपये का रिस्क जो है वो मैं ले लूँगा। सो लेट्स सी। मतलब ये थी ओवरऑल ना इसकी जो डेफरमेंट पॉलिसी, वहाँ पे बुरी तरीके से हक दी है। बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मेरे को डेफरमेंट पॉलिसी इनकी। बाकी 55,000 रुपये तक का रिस्क है। और एक और बात है, पता है, और कॉलेजेस के अंदर जो डेफरमेंट पॉलिसी के अंदर जो अमाउंट है ना $1,000 वाला, वो बहुत कम है। $200 $300 इस टाइप का अमाउंट है कि इतना काट के आपको पूरी फीस जो है वापस कर देंगे। बट ये हम्बर नवाब ही हैं ये कि इनको $1,000 चाहिए पूरे के पूरे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक देके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और वीडियो मैं आपके लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।